इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट हैज रीच्ड एट 8.2%। 8.2%। आप यहीं से अंदाजा लगा लें 50% आपने टैरिफ लगाए हैं तो फर्क क्यों नहीं पड़ा? फर्क पड़ना चाहिए था। इकोनॉमी में उथल पुथल हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि साहब आपकी एक्सपेक्टेशन हो 7.6 और हो जाए 8.2। आपने एक्सपेक्टेशन बीट कर दी है। आप तो ये सोच रहे थे कि रिवर्स गियर में जाएगी इकोनॉमी, ये फिफ्थ और सिक्स्थ गियर में कहां से चली गई? पैगाम सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने, और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डो नॉट केयर, आप जो मर्जी कर लें। आप हमें अगर आइसोलेट करना चाह रहे हो तो कर लो, मैं इससे घबराने वाला नहीं हूं। और हमें आज पता लगा कि भारत के पास 862 टन गोल्ड है। भारत की जो डीजीपी ग्रोथ है वो 8.2% बढ़ गई है। अगर आप लोग सीरियस हों और मजाक ना चल रहा हो और आप लोग अगर अखंड भारत का सोचें, तो अगर ये सब कुछ हो गया और पाकिस्तान और भारत एक हो गए तो ये सारा का सारा माल हमारा होगा। उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए। हर चीज तो फेक नहीं है ना उनकी। देखें, मतलब आज दुनिया कह रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप करना चाहता है, बर्तानिया ने किया है, अभी कनाडा भी आ गया है। ताड़ साहब, वो कनाडा जो नाराज था उसको भी आना पड़ा है, तो आए तो मतलब कुछ है तो आए हैं ना। या कि आप समझते हैं कि वो जो वो यूट्यूब का नाम लेते हैं, ये वो वाली कहानियां तो ठीक है। पॉइंट इज के इंडिया वो कह रहे हैं कि देखें दो चीजें चीमा साहब, आबादी के लिहाज से आप कहेंगे दिस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, डू यू बिलीव दैट? क्वालिटी ऑफ इकोनॉमी नहीं होता। भारत अपनी पोजीशन सीमेंट करता है एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी। तो ये जो भाई साहब बोल रहे थे कि तो डेड इकोनॉमी है और मरी हुई अर्थव्यवस्था है भारत की, और ये सब ये पर्सनल पीक है, ये खुंदक है, चिड़चिड़ापन है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने सुना होगा। इसकी बात नहीं मानी इसलिए चिड़चिड़ा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, यहां पे ऑस्ट्रेलिया ने बोला है कि भारत में फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज हैं। अब ऑस्ट्रेलिया इस मैदान में आ गया है। तो मोदी साहब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इकोनॉमी है और अपने आप को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तरक्की करनी है। दोस्तों, जब पूरी दुनिया आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, तब भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर खुद को साबित किया है। दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही और इसी पर अब पाकिस्तान मीडिया की चर्चाएं सामने आ रही हैं। इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट हैज रीच्ड एट 8.2%। 8.2%। आप यहीं से अंदाजा लगा लें, डिस्पाइट व्हाट, डिस्पाइट दी जो टैरिफ थे। तो इट मीन्स दैट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी, दिस इज व्हाट मेनी पीपल आर सेइंग। मोदी साहब ने भी कल इसको लिंक किया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8.2% इन द क्वार्टर, ये जो सितंबर में हुआ, ये क्योंकि पिछला क्वार्टर था टैरिफ से लगने से पहले। पहले 7.8% थी। सो ये जो डाटा है ये गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने रिलीज किया। पैगाम सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने, और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डो नॉट केयर, आप जो मर्जी कर लें। आप हमें अगर आइसोलेट करना चाह रहे हो तो कर लो, मैं इससे घबराने वाला नहीं हूँ। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो मोदी साहब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इकोनॉमी है और अपने आप को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तरक्की करनी है। सो ये आप देख लें, ये बाय द वे ये रॉयटर्स का आई थिंक पोल है जो कि 61 इकोनॉमीज का उन्होंने कुछ किया, कुछ इस तरह। सो इंडिया ने फास्टेस्ट ग्रोथ इन 6 क्वार्टर्स वो कह रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो ग्रोथ है वो जारी बात है दैट इज बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर ही बहुत ज़्यादा है उनके पास। गवर्नमेंट मुसलसल एक चीज़ को देख रही है, डिमांड। इन्फ्लेशन जो है वो तो ठीक है इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट कंजम्पशन या इन चीज़ों को देखते हुए वो दे आर इनटू दिस गेम। सो वो पिछले 18 महीने में वो कह रहे हैं कि जुलाई से लेके इस पीरियड तक वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सिंस वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी
मोदी साहब ये कह रहे हैं। अब ये जो कुछ इंडिया कर रहा है ना, दिस इज अ मैसेज, ये एक मैसेज है अमेरिका को, ठीक है जी, कि भाई हमें कोई परवाह नहीं है। ये सारी की सारी नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को उन्होंने पिच किया है। अच्छा दोस्तों, फर्क क्यों नहीं पड़ा? फर्क क्यों नहीं पड़ा? बात यह है कि 50% आपने टैरिफ लगाए हैं तो फर्क क्यों नहीं पड़ा? फर्क पड़ना चाहिए था, इकोनॉमी में उथल पुथल हो जानी चाहिए थी। बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि साहब आपकी एक्सपेक्टेशन हो 7.6 और हो जाए 8.2, आपने एक्सपेक्टेशन बीट कर दी है। आप तो ये सोच रहे थे कि रिवर्स गियर में जाएगी इकोनॉमी, ये 5th और 6th गियर में कहां से चली गई? कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है दोस्तों। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला 50% टैरिफ और ये और वो, ऐसा पूरी द कंप्लीट आइडिया ऑफ डोनाल्ड ट्रंप वाज कि मैं इतने टैरिफ लगा दूं भारत घुटनों पे आ जाए। भारत की सरकार बोले कि यार ट्रंप साहब आप बताएं क्या करना है, और जो आप कागज पे लिख दें हम साइन करने को तैयार है। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांटेड फ्रॉम इंडिया। अब वो तो हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ, तो आज क्या होगा? इंडिया की कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है दोस्तों। अब कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में ये होता है कि भारत के अंदर लोग एक चीज को कंज्यूम करने वाले, छोटी सी बात है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। चाइनीज जितनी भी चीजें हैं, चाइना इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। चाइना के अगर आप एक्सपोर्ट्स, जो चाइना को बोलेंगे कि भाई हम टैरिफ लगा रहे हैं चाइना के ऊपर, तो चाइना की इकोनॉमी बैठ जाएगी। यही पैंतरा डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर इस्तेमाल करा कि हम तुम्हारे ऊपर 150% टैरिफ, 200 पता नहीं कितने कितने परसेंट हम टैरिफ लगाएंगे। तो चाइना और अमेरिका के बीच में खटपट हो गई। चाइना ने अमेरिका का रेयर अर्थ का बैन लगा दिया, क्योंकि चाइना फिर उस सेंस में आ गया ना कि बैक टू द वॉल, मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ तो चाइना को करना था। तो चाइना ने ये स्टेप लिया, फिर थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटा, फिर शी जिनपिंग पीछे हटा, फिर हाथ इन लोगों ने मिला लिया। भारत के केस में ऐसा कुछ हो नहीं पाया। दोस्तों, आपने क्लिप में सुना, पाकिस्तान मीडिया साफ कह रहा है कि वैश्विक दबाव के बावजूद भारत ने 8.2 की तेजी दर्ज की है और यह वृद्धि सरकारी आंकड़ों द्वारा प्रमाणित है। सबसे अहम बात यह है कि जो मीडिया भारत पर सवाल उठा रहा था, अब वही उसकी प्रगति स्वीकार करता नजर आ रहा है। दोस्तों, अब समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 8.2 ग्रोथ का मतलब क्या है। यह सिर्फ 1% नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि भारत का घरेलू मांग बहुत मजबूत है, उद्योग में उत्पादन बढ़ रहा है, डिजिटल सेवाओं और निर्माण में तेजी आ गई है। आज कई विकसित देश 1 से 2% के बीच संघर्ष कर रहे हैं, कुछ देश मंदी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अब पाकिस्तानी रिपोर्टरों की भाषा बदली दिखती है। पहले चुनौती देने वाली बातें होती थी, अब आंकड़ों के आधार पर चर्चा हो रही है और भारत की स्थिरता को माना जा रहा है। यह बदलाव भारत की बढ़ती वैश्विक विश्वसनीयता को दिखाता है। भारत की आर्थिक मजबूती के 5 स्तंभ: बुनियादी ढांचों में निवेश, तकनीकी नवाचार, आत्मनिर्भर भारत अभियान, युवा जनसंख्या और कौशल विकास, राजनीतिक स्थिरता। तो दोस्तों, जब